नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी गुरु पीसी चैनल रे ये वीडियो टी इज रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी और जो मैंने खास करके प्रिपरेशन करबा पई चिंता करूछंती वर्तमान पर्यंत प्रिपरेशन करि नहंती या समान खास करके जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसेंती पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसेंती दे आर समहाउ दे आर थिंकिंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट और टू ऑप्ट एज ए करियर ऑप्शन सिविल सर्वेंट्स पई तेणु समस्त गोटे इम्पोर्टाट सिग्निफिकेंट वीडियो यहाँ तेणु मुझे कहि वीडियो को पूरा देखा चेष्टा करेंगे एवं डेफिनेटली आपंकर फ्रेंड्स या जो मैंने भी चाहूँगी प्रिपेयर करने वीडियो को शेयर करेंगे प्लस with respect to this video if you have any query any comment you can ask me in the comment section also comment section रे तो मुझे रिप्लाई करी या चेष्टा करी नेक्स्ट वीडियो रे से क्वेश्चन रो आंसर को एड्रेस करबा चलो स्टार्ट करबा वीडियो रो टाइटल होची फ्रॉम जीरो टू गोपबंधु एकेडमी एज यू नो इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ओपीएससी ओएस स्टूडेंट्स तो जो मैंने ओएस क्वालिफाई करूछन इनफैक्ट क्वालिफाइड जो मैंने से मानकर फाउंडेशन कोर्स पई दे हैव टू गो फॉर द गोपबंधु एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी सो ये जर्नी केमती रहिबो फ्रॉम जीरो टू गोपबंधु एकेडमी और हाउ टू बिकम ओएस ऑफिसर यदि आप सिंपल पचारि पारे तो ये पूरा जिनस आम वीडियो माध्यम कवर करबा कंप्लीट गाइड आपन कहि परिबे तो स्टार्ट करबा एठू आपन एठी ही अछंती जेमती मु कहली जीरो जीरो मीन्स आमे जनरली कहू नथिंग बट जदि फिलोसॉफिकल वे रे देखिबे जीरो होची यूनिवर्स जीरो रो सिग्निफिकेंस अच्छी आपन जीरो को कोठी यूज करूछ तो ए टाइप रो जिंस तेणु जीरो गोटे खाली सिंबॉलिक हुए तो तार सेमती किछि मोर सेंस नाही कि आपण जो जगह अच्छी आपन किछि जानन सेमती किछि नै तो एनीवे जीरो रो हमें स्टार्ट करबा यानी कि कंप्लीट बेसिक्स रो हमें स्टार्ट करबा फंडामेंटल्स रो स्टार्ट करबा एलिमेंटरी लेवल रू स्टार्ट करबा एवं वेरी फाउंडेशन रू स्टार्ट करबा दिस इज द एसेंस ऑफ दिस जीरो दैट मीन्स वी आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ एज यू नो the minimum eligibility or minimum qualification is simple a graduate. Minimum eligibility or qualification is simple a graduate. कारण OPSC is not asking कि आपण graduation रे first division ହେଇଥିବା ଦରକାର 60%, 65%, 70%. They even do not ask this. The simple says आपण graduate pass करथिबे. That is the eligibility. तेणु जदि आपण पाखे एलिजिबल आपण ग्रेजुएशन टी पास करिसेंती एवं सिंपल आपण चाहूचंती गोटे ब्यूरोक्रेट हवा पई सिविल सर्वेंट हवा पई ई सब जिंस ओके तेणु आमे एठू स्टार्ट करबा जदि आमे एठू स्टार्ट करूचे हमर ये जर्नी कोन रहिबो जोटा कि वी विल लैंड इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी ओके चलो तो स्टार्ट करबा पर वीडियो को तेणु स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रु आमे जदि देखिबा प्रथमे आमे चेष्टा करबा एग्जाम रो पैटर्न को ऑब्जर्व करबा पई एग्जाम रो पैटर्न को बुझीबा पाई कारण सबू एग्जाम सबू जॉब रो गोटे एग्जाम प्रोसीजर था एंड दैट एग्जाम पैटर्न कोन ताकू प्रथमे बुझीबा को पड़िबो या से एग्जामिनेशन रो प्रोसेस कोन अछि तीनोटी स्टेज रहबे गोटे होची प्रीलिम्स ओके आ गोटे होची मेंस आ गोटे होची इंटरव्यू जोटा के हम पर्सनालिटी टेस्ट बोली कहूछु तीनोटी स्टेज रे ये एग्जाम को कंडक्ट करा जाउची जदि आपण साइकिल को देखिबे खास करके एग्जाम रो साइकिल को देखुचंदी सपोज आमे वर्तमान जून 2025 रे अच्छु डिसेंबर 25 रे आपनकर नोटिस आसीबो डिसेंबर 25 रे एवं प्रीलिम्स हबो जुलाई 2026 जदि नाउ ऑनवर्ड्स अपन टाइम देखि यू हैव ए कंप्लीट 1 ईयर ओके बहुत स्टूडेंट्स अछंती दोज हु आर क्वालिफाइंग और हैव क्वालिफाइड और क्वालिफाइंग दिस एग्जाम यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम देम कि मु 7 months रे I clear the exam. Absolutely correct. 6 months I studied and then I cleared the exam. किए कहूची मु 5 मास रे पढ़ी की कर देली किए कहूची मोर 5 वर्ष पढ़लानी मोर होनी सो देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स इट्स नॉट दैट कि जे 5 मास रे पढ़ देला दैट पर्सन इज हाईली टैलेंटेड जे 5 वर्ष रे होनी से टैलेंटेड नुहे इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी जे 6 मास 5 मास 7 मास रे पढ़ी की एग्जाम क्लियर करूची दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग दैट फंडामेंटल बेसिक्स बैकग्राउंड आइडिया से ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन बोधवे से तारो प्रिपरेशन टी धीरे धीरे स्टार्ट करिथिबो along with the graduation courses once that person finished
द ग्रेजुएशन एग्जाम देके क्लियर करिछि तेणु से जो ग्रेजुएशन टाइम रो प्रिपरेशन या से जो बैकग्राउंड रोल बोध हुए सेटा फ्रंट या सरफेस को आसे नहीं सो दैट्स व्हाट वी कैप्चर फ्रॉम दैट स्टेटमेंट कि आम 5 मास पढ़ी हो गला तो पीपल जनरली परसीव कि 5 मास पढ़ी हो किए कौन ना 5 वर्ष पढ़ी होनी तो हु इज दैट करेक्ट पर्सन राइट पर्सन टू आस्क तेणु जी 5 मास पढ़ी एक्जाक्टली दौर दैट मीन्स से 5 मास डेडिकेटेडली पढ़ुची बट तार प्रिपरेशन कोटी ना कोटी वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष आगु स्टार्ट हो ग्रेजुअली से पढ़ा स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एनसीईआरटीज कवर करेंगे धीरे धीरे ऑप्शनल्स धीरे धीरे पढ़ी कवर करेंगे तो ये गोटे प्रोसेस डेफिनेटली 1 to 2 years प्रोसेस डेफिनेटली से माने फॉलो करेंगे एंड फाइनली इन द आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन एग्जाम पर 5-6 months पढ़ी से एग्जाम देछन एंड दे क्लियर्ड इट सो से परसेप्शन को आम जीवानी कि भाई टैलेंटेड थिला 5 मास रही गला मु टैलेंटेड नुहे मोर हबो नहीं सो जस्ट कीप दोस आइडियाज एंड ओपिनियन व्यूज असाइड आम सिंपल देखा आई एम परसीविंग दैट आमे जीरो आमे किछि जानी नहीं आमर किछि भी आइडिया नहीं सो आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 1 year is sufficient enough okay I am considering the fact that 1 year is enough if you do not know anything about this exam so let's start so just I told you notification आपनकर आसीबो एग्जाम रो वैकेंसी ये सब जिंस तो 2025 डिसेंबर रे आपनकर आसीबो देन प्रिलिम्स डेफिनेटली से माने जुलाई रे एग्जाम को कंडक्ट करिवे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस ए वर्षर प्रिलिम्स जोटा अक्टोबर रे माइट बी इन अक्टोबर बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स the complete cycle will be changed they will follow the cycle of this July month okay and then mains आपनकर हबो कोन अक्टोबर या नवंबर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर या नवंबर मैक्सिमम आहुरी आम स्ट्रेच करवा देन माइट बी इन डिसेंबर बट नवंबर को नहीं कि चलुची फॉर द सेफ साइड ओके एंड देन फेब्रुआरी मार्च रे आपनकर इंटरव्यू पई रिजल्ट आसी पारे सो बेसिकली they will follow the cycle of UPSC kind of thing. So ये जो फरवरी मार्च में लिखी ये अप्रैल भी ही पारे ओके सो आई एम 1 month बफर नहीं कि आपण चली परंते किछि प्रॉब्लम नहीं नाउ ये जो पूरा हम पाखरे ये जो टाइमलाइन अछि या एग्जाम रो जो पूरा कैलेंडर हम पाखरे अछि तो हमकु को जगह को भली भाबरे एफर्ट दबा को पड़िबो दैट वी नीड टू डू ओके सो लेट्स स्टार्ट देखंतु ये एग्जाम टाइमलाइन पर मु आपन को प्लान ऑफ एग्जाम्स को नेकी जाउची तो प्रथम जमते प्रिलिम्स हमें क्लियर कले हमें मेंस को क्वालिफाई करबा मेंस को क्वालिफाई कले इंटरव्यू पॉइंट डका जीवो प्रिलिम्स जदी आपन देखिबे जति के वैकेंसी रहूची यानी कि सपोज आपन देखिबे नोटिफिकेशन आसला पर अराउंड 1 lakh people they are applying for this exam out of that 1 lakh आपन देखिबे almost 55 to 60,000 people they are actually appearing the prelims रू जति के वैकेंसी अछि तारो 10 to 12 times समाने मेंस पॉइंट डाकिबे सपोज लेट्स से वैकेंसी अछि 500 so multiplied by 12 so 6,000 people would come for the mains writing so out of that 6,000 people या स्टूडेंट्स सेठी आपण देखिबे वैकेंसी रो 2 times suppose vacancy thila 500 तो 1000 students would be called for the interview and finally set a result upon grasibo so this is what we need to follow the process okay now तो हमको एक्जाक्टली कौन करबा अछि प्लान ऑफ एग्जाम जदी आपण देखिबे जेमति प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मु जोटा कहूची जोटा कि आपनकर जुलाई रे कंडक्ट करा जिवो ई होची ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज आपना लाइफ रे अलगा एग्जाम भी देइथिबे जो गुड को एमसीक्यूज बेस थिबो सो गो MCQs अनुसार ही आपनकर एग्जाम हबो मेन एग्जाम व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोथ रिटन एंड इंटरव्यू स्टेज ये जो कमिशन द्वारा कहा जाए ये जो इंटरव्यू स्टेज रे एग्जाम टी अछि दैट इज इंक्लूडेड इन द मेन एग्जाम ऑफिशियली बट ताकू फॉर द कन्वीनियंस वी कीप इट सेपरेट एग्जाम बट जदि आपण देखिबे रिटन एग्जाम यानी कि आपण को सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिखिबा को पड़िबो ओके सब्जेक्टिव टाइप एंड फर्दर आपनकर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू हो जदि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देखिबे आपण प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे दुईटी पेपर अछि गोटे होची जनरल स्टडीज पेपर 1 जोटा कि 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहउची एंड 200 मार्क्स जीएस पेपर 2 जोटा में कहूचे जोटा कि हमें सी सेट बोले कहूचे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश
all those things will be covered. एठी भी 80 questions रहिबो, but 200 marks रो paper रहिबो. 80 question, each question carries 2.5 marks. ये अपन को रहिबो 2 marks. And एठी भी अपन को negative marking अछि. Okay, एठी भी negative अछि, but एठी negative होची जेमती 0.67 marks. एठी भी अपन को सेमती माने सिंपल कहबा को गले तीनोटी क्वेश्चन जदि आपण भूल करूछन गोटे ठीक क्वेश्चन नो मार्क अपन डिडक्ट हबो. एठी भी एक्जाक्टली सेम तीनोटी क्वेश्चन भूल करिवे गोटे ठीक क्वेश्चन नो मार्क डिडक्ट हबो, यानी कि 2.5 मार्क्स एठी डिडक्ट हबो, एठी डिडक्ट हबो 2 मार्क्स. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. यो जे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जेमते मु कहली जीएस पेपर 2 जोटा अछि सेटा होची आपनकर क्वालिफाइंग इन नेचर. मन रखते बेटा, GS paper 2 होची qualifying in nature. That means you have to secure 33%. Okay, 33%. बाकी मेरिट के डिसाइड करिवो GS1 जोटी कि हमरो सिलेबस अछि, GS जनरल स्टडीज रो सिलेबस अछि, से विषय में आपन कहबी. मेन एग्जाम देखिबे दुईटी क्वालिफाइंग पेपर अछि. गोटे होची आपनकर ओडिया लैंग्वेज, एठी आपन को 25% रखिबे, 250 मार्क्स फुल मार्क एटा. 25% रखिबे क्वालिफाइंग करिवे. इंग्लिश भी सेमती अछि 250 मार्क्स होची फुल मार्क, एठी भी 25% रखिबा पड़िबो आपन. तापर क्वालिफाइंग आपन को हेला. कमिंग टू दिस पार्ट, एटा होची आपनकर मेरिट पाई जो पेपर गुडी को काउंट करा जिवो मेंस रे. जेंति फर्स्ट देखंतु एसए, यार मार्क्स होची 250. ओके, जनरल स्टडीज 1 जोटे कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, ओडिशा हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जोटा हमें कहूचे इटा भी 250 मार्क्स रो. सेमती जनरल स्टडीज 2 देखंतु गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरस्टेट रिलेशन, ये होची 250 मार्क्स रो. जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन 250. जनरल स्टडीज 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, 250. ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 ऑप्शनल, गोटे ऑप्शनल आपन को रखिबा को पड़िबो एवं तार दुईटी पेपर थिबो. गोटे होची पेपर 1 पेपर 2, अगेन 250 that is 500 marks. Okay, so total written marks would be 1750 marks, and finally interview is again 250 marks, so total is the 2000 marks exam. Okay, so 2000 marks रू मेरिट लिस्ट आपन को काउंट हबो, तो सेतिर आपन केते मार्क्स रखिबे. ये होची केवल क्वालिफाइंग. आपन क्वालिफाई जदी करिवे देन आपनकर एठी जति मार्क्स रहला सेही बेसिस रे आपन मेरिट लिस्ट रे ना आसीबो. कमिंग टू द ऑप्शनल, ऑप्शनल आपन देखिबे ऑलमोस्ट अराउंड 31 ऑप्शनल अछि. से ऑप्शनल भितर जे कोनसी गोटे सब्जेक्ट को आपन ऑप्शनल रखि परिबे. से एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो, एनिमल हस्बेंडरी, वेटनरी साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, जहां भी आपन रखि परिबे. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट इज क्रूशियल, दिस पार्ट इज इंपोर्टेंट. ये आई एम अज्यूमिंग यू आर going for the self study. आपण self study करूचनी and you are devoting 1 year strategy. I am just discussing 1 year strategy. आपण पूरा गोटे वर्षर समय दउचनी एवं निजे ही पढुचनी, सेल्फ स्टडी करूचनी. तो स्ट्रैटेजी कोन रहइबो, केमते डील करिवे, सब जिंस को ए सब देखिबा. फर्स्ट तीनोटी एस को टारगेट करिवे. तीनोटी एस को फर्स्ट होची सोर्सेस यानी कि बुक्स गुड़िक, सोर्सेस यानी कि बुक्स. सेकेंड होची सिलेबस, सिलेबस रे जो गुड़िक अच्छे टॉपिक्स. And third is the questions. When we say questions, that means previous year questions. Okay, 3S we need to give importance self study re. Sources, syllabus and questions. Okay, so for the beginners we have to start from the NCERTs. So sources, that means NCERTs. For the pro or the advanced level we have to go for the references or what we call the reference books. Okay, so let's start. सो ये तीनटा जिनस सब आपन को पाखे रखिबे, बुक्स, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. व्हेन यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आपन को मन प्रश्न आसी पर एटा कोठु आनी भी मु सिलेबस क्वेश्चन मार्केट रे मिलुची, वेबसाइट रे भी अवेलेबल अछि OPSC रो opsc.nic.in. सेटु भी आपन डाउनलोड करि परिबे और यू कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. सो लेट्स मूव अहेड. इंडियन पॉलिटी द फर्स्ट आपण देखिबे जो जीएस पेपर आपन को पूरा सिलेबस वाइज कोइ देखो. जीएस पेपर 2 रो एटी पॉलिटी लिखा है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ई सब गोटी जिंस है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही गोटी जिंस. तेनु से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पई आपण एलिमेंटरी लेवल रे बिगिनर्स को पई एनसीईआरटी रो होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. क्लास 11 रो एटा एनसीईआरटी एटा को कवर करिवे. एंड लक्ष्मीकांत
आपणकर एडवांस लेवल रे एटा को कवर करेंगे एटी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस कवर हो जिवो मु जो भी सोर्सेस गुडी को कहूची आपण इटा को मैच करई परिबे ई जो टॉपिक्स गुडी को अछि ब्रॉड टॉपिक्स गुडी को ऑल्दो डिटेल रे काफी अछि सिलेबस आपण अगेन ओपीएससी वेबसाइट टू डाउनलोड करि परिबे बट व्हाट आई एम डूइंग मु केवल ई जो ब्रॉड टॉपिक्स गुडी को फोकस करके आपण को कहूची ओके So first होची पॉलिटी बिगिनर्स को पाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड देन यू गो फॉर दिस इंडियन पॉलिटी यू कैन डू वन थिंग आपण ये बहीटा को कंप्लीट करि परिबे प्लस देन यू स्टार्ट रीडिंग दिस और आई हैव अनदर प्लान सपोज एठी आपण देखिबे एठी एग्जीक्यूटिव लिखाई थियो गोटे चैप्टर एठी भी आपण देखिबे एग्जीक्यूटिव थिबो तो प्रथम यार एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करंतु एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन पॉलिटी तो एलिमेंटरी और एडवांस लेवल भितर जो गैप टी थिबो ना यू कैन इमीडिएटली ब्रीज दैट एंड यू कैन स्टार्ट इंटरलिंकिंग बिटवीन दिस टू तो दैट यू कैन डू ओके तेणु ये गोटे टाइप आपण ताको पढ़ी परिबे सो सोर्सेस म आपण कहि दोची बिगिनर्स पई प्रो पई तापरे ज्योग्राफी आपण देखंतु बिगिनर्स पई आपण स्टार्ट करि परिबे कोठू ना आपण देखंतु आवर एनवायरनमेंट क्लास 7 ओके क्लास 7 यस एंड क्लास 8 रो आपण होची रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट क्लास 9 एंड क्लास 10 ये होची आपण बिगिनर्स पई ज्योग्राफी एंड प्रो यानी कि एडवांस लेवल रे आपण को ये चारोटी बही पढ़ा को पड़ो बहुत गुड़े स्टूडेंट्स अछंती या जो माने टॉपर थाई परंती या जो माने अलगा जो माने गाइड करूचंदी से माने आपण को कहि परंती गो फॉर सविंदर सिंह गो फॉर खुल्लर ई सब बुक्स आपण को सजेस्ट करि परंती डोंट गो बाय दोज बुक्स नाउ रीजन कौन ही पारे आपण पचेरपन सर रीजन कौन आपण काहे बना करछन बिकॉज दीस टू बुक्स हैव बीन रिटन विथ रेफरेंस टू योर ऑप्शनल तेणु आमको ये ऑप्शनल करिवार नहीं आमको ये ज्योग्राफी जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू रोज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ज्योग्राफी एज जनरल स्टडीज एंड ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सो डोंट गो फॉर these kind of books they are much higher standard books those who are studying geography as an optional they can go for this but what we have to focus at the advanced level only these 4 fundamental books of NCERTs of 11th and 12th and let me tell you this question आपण एक क्वेश्चन पचारि परंतु कि सर the kind of question they are asking the geography can we deal with that in this books yes absolutely yes जो basics गुडी को अछि या जो conceptual questions गुडी को अछि that you can deal with that but जो आपण current affairs related या recent development अछि obviously that you have to follow the current affairs ता विषय मु आपन को लेटर कहिबी सो unnecessarily don't go by these books okay so these are the two sources one is the elementary beginners other one is for the pro or advanced level economy is I mean many students are finding difficulty about this subject so let me make it very clear whether you have that background of economics or you do not have you can do one thing you can start with this economics of 9 class economics of 10 class then 11 and 12 although 11 12 रे आपण चारोटी बही देखिबे सो मु केवल दुईटी बही को फाइंड आउट करूची या पॉइंट आउट करूची इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्लास 11 and 12 macro economics ए दुईटे जिनसे कवर करिवे and when the advanced level of the pro you can go for the Sanjeev Verma which has been written by the ex faculty eminent faculty actually so unique publisher rachi Sanjeev Verma okay now moving to the history so beginners I would ask you to read 3 old NCERTs of ancient medieval and modern India and the pro and advanced level रे spectrum रो modern India पढ़िबे modern India पई and art and culture Indian art and culture of नितिन सिंघानिया ये आपनकर culture और heritage जो जिनसटी अछि ना से जिनस को आपण कवर करि परिबे ओके सो एठी जो चारोटी सब्जेक्ट मु कहली these are the 4 pillars of the general studies Indian polity geography economy and history एटा होछि आपनकर फाउंडेशन जदि आपण फाउंडेशन को स्ट्रांग करले ना या पर आपण जहां भी सब्जेक्ट आसीबो आपण इजीली डील करि परिबे मूविंग टू द नेक्स्ट environment रो ठीक ठाक क्वेश्चन आसुची be it prelims or be it mains so I have kept it as a separate subject so what we can do for the beginners we can go for this 12th class रो जो बायोलॉजी बुक अछि NCERT रो एठी 9 रो 13 चैप्टर पर्यंत कवर करिवे एंड एडवांस लेवल रे आपण शंकर IAS रो एनवायरनमेंट बुक गोटे अछि सेटा को आपण कवर करि पारंती ओके एनवायरनमेंट पई
अच्छा किछि सिलेबस रे इंडियन सोसाइटी अच्छी गवर्नेंस सोशल जस्टिस अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छी ये सब आपनकर करंट अफेयर्स थ्रू रे कवर करा जिवो एंड फॉर द डेली करंट अफेयर्स रेफरेंस you can go for this 9 a.m. I am coming in our YouTube channel OPEC Study IQ channel not a morning रे मु डेली मंडे टू सैटरडे आसुची डेली करंट अफेयर्स को लेकिन खास करके मु हिंदू डिस्कस करूची यू कैन जॉइन दैट क्लास एज वेल ओके तो ये करंट अफेयर्स आपनकर थिला सो करंट अफेयर्स बेसिकली आपनको न्यूज आर्टिकल्स इठू ही कवर करिवे आपण नाउ मूविंग टू द एथिक्स दैट इज द जीएस पेपर 4 जोटा कि न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट तेणु जीएस पेपर 4 पई लेक्सिकन रो गोटे बही अछि पब्लिकेशन रो ताको आपण पढि परिबे एंड पूरा डिटेल रे सिलेबस पूरा मेंशन अछि सो यू कैन कवर दैट ना कमिंग टू इ सबु जिंस भितर आपन को मनरे प्रश्न आसी पारे सर यू did not give any reference with respect to Odisha related general studies. Odisha related history, geography, Odisha economy, Odisha current affairs, Odisha's policy, economic survey of Odisha, economic budget of Odisha. There are multi such syllabus are there. And in Odisha segment, we not only study the Odisha GK, rather we have to study the Odisha GS, यानी कि general studies. GK more of a factual in nature. I mean, जो बोलने कि GK Odisha GK, but general studies is something very analytical, subjective in nature. तो हमें कौन पढ़ेगा general studies को discuss करेगा पढ़ेगा. So general studies हम जब कहवा तबे study IQ PCS चैनल अच्छी एंड स्टडी IQ OPEC चैनल भी अच्छी से जगह हमें लगातार भाव में ओडिशा रिलेटेड जीएस गुड़ी को कवर करूँ बीट स्कीम बीट करंट अफेयर्स बीट हिस्ट्री जोग्राफी एनी सच जो कंटेंट गुड़िक अच्छे आम कवर करूँ प्लस आम पीडीएफ भी फ्रीली दौचु सो इफ यू वांट यू कैन वॉच दोज वीडियोस ओके नाउ कमिंग टू द रियल पार्ट द स्ट्रैटेजी पार्ट सो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि गोटे स्केड्यूल आप बनइबे कारण जो जर्नी रे आपण स्टार्ट करिसेंती से जर्नी रो गोटे टाइमलाइन हवा दरकार से जर्नी रो गोटे टार्गेट ओरिएंटेड हवा दरकार आमे जानिथिबा दरकार कि मु कुआड एक्चुअली जाउची ऑलमोस्ट फाइनल डेस्टिनेशन हमको जणा अछि बट मझरे मझरे जो 1 ईयर 1.5 ईयर पूरा जर्नी अच्छी इंक्लूडिंग द एग्जाम कैलेंडर जदि आम 3 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ भितर निजको असेसमेंट करूने निजर जर्नी को पुणी थे देखुने कि मुझे स्टार्ट करी कौटी आसिक पहुँचलानी मु राइट पाथ रे अच्छी ना ना तब डेफिनेटली आम कौटी ना कौटी डिरेल हो जबार चांसेस अच्छी सो व्हाट वी नीड टू डू स्केड्यूल गोटे करवा वीकली स्केड्यूल करवा वीक रे मोर टार्गेट कौन रहिबो केते सिलेबस मु गोटे वीक रे कवर करिबा एंड देन गो फॉर द मंथली टार्गेट एज वेल आपण गोटे नोटबुक करिवे सेठी मेंशन करिवे सेठी लेखिके रखिवे कि वीकली मु कौन कवर करी मंथली मु कौन कवर करी एंड देन द 3 मंथ्स रे मु कौन आपनकर कवर करी तेणु ऑप्शनल जीएस एटा को पूरा मैनेज करबा को पड़िबो आपण पूरा प्रॉपर लिखिबो 3 मंथ्स भितर ऑप्शनल रो 3टा यूनिट पेपर 1 रो कवर करी देन 15 डेज रे मु कौन करी या मंथली मु कौन करी या वीकली मु कौन केते कवर करी तो वीक प्रति वीक रे पुणी रिवाइज करिवे मेतिके कवर करिछि मो टार्गेट मीट करिछि ना नै जदि मीट करनी आ टिके एक्स्ट्रा एफर्ट दबा एवं मीट करबा ई टाइप रो आपन को जीवाकू पड़िबो देन स्ट्रैटेजी कौन रहिबा दरकार जितेबाला जेकोसी सोर्सेस को मुझे जहाँ भी आपन को रेफरेंस देली जेकोसी बही आपन उठाउछंदी जस्ट ट्राई टू नो जितेबाला रेफरेंस बुक खास करके पढुछंदी जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि सिलेबस रे से टॉपिक अछि ना नाही मु लक्ष्मीकांत बही को उठेली लक्ष्मीकांत रे 1300 पेजेस अछि 1400 पेजेस अछि मते पूरा पढिबार अछि कि ई जिनस आपन को किए कहबो सिलेबस रे थिबा टॉपिक्स गुडी को आपन को कहबो सिलेबस पुनी थरा कहबी यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द opec.nic.in so from topics you have to study those topics or chapters in the book and से chapters पढ़िबा समय रे just try to refer to PYQs प्रथमे टॉपिक्स देखिले टॉपिक्स देखिला पर चैप्टर पढ़िले टॉपिक्स रे आपण देखिबे पॉलिटी रे फंडामेंटल राइट्स लिखा है तो ताको चैप्टर टी को प्रथमे पढंतु ओके तापरे सेही चैप्टर रु आपण देखंतु प्रथमे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स रे कोन क्वेश्चन आसीची मेंस रे कोन क्वेश्चन आसीची प्रीलिम्स क्वेश्चन मु करि परछु ना नै मु कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस लेट्स गो फॉर दैट ओके एंड सेम थी मेंस रे जदी क्वेश्चन आसीची जस्ट ट्राई टू जदी आपण पारुचंती ताकु टे लिखिबा पई चेष्टा करंतु और इफ यू डू नॉट वांट टू राइट एटलीस्ट ट्राई टू बिकम ब्रेनस्टॉर्म करिया पई चेष्टा करन गोटे पेन एंड कॉपी नियंतु पण सिंपली लिखंतु मु एठी कोन कोन पॉइंट्स लिखि पारे
ओके आर्टिकल 21 ऊपर क्वेश्चन आसला ये कौ जजमेंट को ऐड करी कौ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ऐड करी से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को लेकिन कौन कहते राइट ई टाइप रो काइंड ऑफ टिके रफ वर्क करंतु ब्रेन स्टॉर्मिंग करंतु एटलिस्ट आपण पाखे आइडिया तो रहू क्वेश्चन एमती आसुची मु एमती आंसर करी जदि आपण करि परनाती अगेन गो बैक टू दैट टॉपिक चैप्टर को जानतु पुणी थरे पढंतु ताको दिस वुड बी द अप्रोच okay and let me tell you whenever you study this go for the revision जिते रिविजन आपण करिवे जिते जल्दी रिविजन करिवे सेते भलो कारण बहुत समय कोन हुए गोटे चैप्टर पढिलु 6 मास पर पुणी थरे सेकंड टाइम सेटा को उठाउछु आउ सेटा मने नथिबो पुणी थरे नुवा भली लागिवो आउटे जिंस मु कहबी सोर्सेस को बदलांतु नाही जोटा डिसाइड करूचंती फाइनल करंतु सेटा को ही बारंबार पढंतु rather than changing the sources won't change the result as well केवल changing the sources won't won't change your result because every book is almost same and जोठी आपण नॉलेज गैप देखिबे कोनोसी बही रे कोनोसी फैक्ट नथिबो ताकू फुलफिल करिवार अन्य उपाय अछि यानी कि कोनोसी टेस्ट थ्रू रे आपण किछि इन्फॉर्मेशन पाइले सेठी के आपण मेंशन करदु फॉर दैट ओनली सिंगल माने हेई पारे गोटे बही रे 99% इन्फॉर्मेशन अछि आउ गोटे बही रे सेही 1% इन्फॉर्मेशन जोटा नथिला सेटा आरो बही रे अछि तरु सेथि पई जे पूरा बहीटा को मु चेंज कर देबी डोंट गो फॉर दैट आपण जाननांदी से 1% सिटी अच्छी बोली ठीक अच्छी कौन सा टेस्ट सीरीज हो करंट अफेयर्स हो आपन को इन्फॉर्मेशन टे मिल जिवो बट 99% ठीक अच्छी 1% पाई डू नॉट गो फॉर दैट न्यू बुक तेणु सोर्सेस को कांस्टेंट रखिकी मल्टीपल रिविजन करंतु जोटा कि आपनकर प्रिपरेशन को आउट के नेक्स्ट लेवल को से नहीं की जिवो नंबर 3 नोट मेकिंग गोटे गोटे बड़ हेडाक गोटे चैलेंज आसे से जगह रे मु कहिबी प्रथम रीडिंग सेकंड रीडिंग रे नोट मेकिंग करंतु नाही इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स देन गो फॉर द थर्ड रीडिंग रे नोट्स बनेबे नोट्स काफी क्रिस्प हवा दरकार कीवर्ड्स ओरिएंटेड हवा दरकार माइंड मैपिंग थ्रू रे हवा दरकार ये प्रश्न आपन मन को आसे पर सर केमते सपोज गुड एग्जांपल होची 1857 रिवोल्ट रो कॉजेस गुडी को लिखंतु 1857 रिवोल्ट हमको नोट्स कोन करिवार अछि कॉजेस रे नोट करिवार अछि कॉजेस रे कोन अछि पॉलिटिकल इकोनॉमिक ओके सोशियो रिलीजियस आउ कोन अछि सिपॉय एटी लिखले हमें ता तळ को पॉलिटिकल रे कोन लिखले सब्सिडियरी ऑफ अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एतिकी सब्सिडियरी ऑफ अलायंस कोन अछि से डिटेल लिखिबा दरकार नाही केवल गोटे दीटा वर्ड जदि चाहिए आपण लिखिबे कि यूरोपियन माने बसुतले तांको कोर्ट रे अबंडन कर दिया जाइथिला तांकर आर्मी को से माने कंप्लीटली सबमिसिव हे जाइथिले काहा को ईस्ट इंडिया कंपनी को ये टाइप रो हिंट दे के आपण लिखि परंत बट ताको पूरा को पूरा सेंटेंस कॉपी करबा इट्स नॉट वाइज बिकॉज अगेन यू विल बी एंडिंग दिस नोट्स मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू simply you are writing another book तेणु से जिनस केबे करिवे नाही कीवर्ड्स और माइंड मैप को नहीं करिवे ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट रोल ऑफ स्टडी आईक्यू कोठी आसीबो स्टडी आईक्यू तार फाउंडेशन कोर्स भी अछि ई जो पूरा कंप्लीट जो मु आपन को सते डिस्कस करली ताको आपण फाउंडेशन कोर्स जदी आपण जॉइन करूचंदी सेठी आपण को लाइव क्लासेस रहइबो जो जिनस आपण निजे पढी की 2-3 थर पढला परे बुझा पड़िबो सेटा को हमरो फैकल्टीज अछंदी से तांकर जो एक्सपर्ट डोमेन जो मन अछन ज्योग्राफी जे एक्सपर्ट से पढौचंदी जे पॉलिटी एक्सपर्ट वाला पढौचन कि इकोनॉमी तांकर एक्सपर्ट को पढौचन तेनो लाइव क्लासेस आपण गळे सपोज आपण लाइव क्लासेस मिस कले तो आपण को कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जिवो ता सहित आपण देखिबे कोन आपन को नोट्स मिलिबो आपन को प्रिपेयर करिबा दरकार नै एमाने नोट्स प्रिपेयर करिकि आपन को देबे आपन को डेली असेसमेंट पई टेस्ट रहिबो डेली आपन निज को असेस करि परिबे गोटे टेस्ट सीरीज एमाने फ्री दउचंदी 12 टेस्ट रो ओके आउ कोन होची देखंतु ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स गुडी को एमाने कवर करूचंदी क्लास रे एसे एनरिचमेंट सेशन होची आपन को एठी गोटे मेंटर आपन को दिया जाउची फॉर कंप्लीट गाइडेंस से मेंटर आपन को सब प्रकार डाउट को क्लियर करिवो ता छड़ा आपण देखिए ये जो स्टडी या जो क्लासेस गुडी का कवर करा जिवो एठी गोटे बड़ प्रश्न आपण मन को आसे सर ये प्रिलिम्स ओरिएंटेड करेबे ना मेंस ओरिएंटेड करेबे तेनु एमाने करेबे इंटीग्रेटेड मैनर रे मु जेमति कहिली जेतोला आपण फंडामेंटल राइट्स पढुचंदी आपण सेम प्रिलिम्स क्वेश्चन को देखंतु मेंस रो केमति क्वेश्चन आसे देखंतु इंटीग्रेटेड मैनर रे तो सो दैट यू विल स्टार्ट इंटरलिंकिंग आपण करि परिबे आपण ताकू रिटेन करिवे लंबा समय पर्यंत
ई जिनसटी आपण स्टडी IQ तार बैचेस गुड़ारे कराउछि ओके एवं माने मटेरियल भी दे दउछन जहाँ फल आपन को रेफरेंस बुक मल्टीपल एनसीईआरटीज ए सब पढ़िबा दरकार नहीं प्लस स्टडी IQ वर्तमान आसीची कोथरे स्टडी IQ कहिछि कि जदि आपण फर्स्ट अटेम्प्ट रे आपण प्रिलिम्स क्लियर करूछंदी योर मनी विल बी रिफंडेड आपण को पैसा भी आपन को मिल जिवो ओके तेणु से मैंने आरंभ 4.0 बैच आमर ऑलरेडी स्टार्ट होती तेणु 30th जून हूँ लास्ट ईयर एडमिशन यदि आप चाहिए यूज करेंगे कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट 11,999 आपको मिल जाव इंटीग्रेटेड मैनर प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू 3टी जगह स्टेज रो प्रिपरेशन करा ओके ठीक अच्छे तो ये थिला ये स्ट्रैटेजी सेशन मुझे कही रखे आप सेल्फ स्टडी करूँ तो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी जदि आपंकर कौन डाउट अच्छी कन्फ्यूजन अच्छी एक तो आप कमेंट सेक्शन में मत पचारि पारे नहेले आपण मते फेसबुक ये टेलीग्राम या इंस्टा में आप मते फॉलो करके पचारि पारे क्वेश्चन क्वेरी कन्फ्यूजन जहाँ भी आपन मन अच्छी यू कैन सिंपली आस्क एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रिपरेशन एंड ऑल ओके मोर जो यूट्यूब रे क्लासेस गुड़िक अच्छे मु पीडीएफ ए टेलीग्राम चैनल ही दूची आपन सेठी जॉइन करिकी मो सहित आपन डिस्कस भी करि परिबे रिगार्डिंग योर एनी स्ट्रैटेजी एंड ऑल थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट यदि किसी भी कौन सी कंफ्यूजन रहे डेफिनेटली वी कैन स्पीक थैंक यू